ये खुला चैलेंज है एसएससी के लिए। अब बात आती है कि भैया डिमांड्स हमारी बेसिकली यही है कि रिलीज रॉ और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पब्लिक करो, मेंस एक शिफ्ट में हो, पेपर का लेवल मेंटेन किया जाए, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे 12-13 के हैं उतना वेटिंग लिस्ट। ये बेसिक हमारी 3 डिमांड है। अगर एसएससी रिजल्ट रिवाइज कर देती है तो यही सब चीजें हमें एसएससी को मेल करनी है। लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि मेल वो सुनेंगे नहीं तब तक, मेल वो तब तक नहीं सुनेंगे दोस्त जब तक कि हम एक प्लान और वेल स्ट्रक्चर्ड ट्विटर कैंपेन नहीं करेंगे। और सब टीचर्स को कसम है कि वो इसमें साथ देंगे, कोई हीरो नहीं बनेगा। ये लड़ाई कोई मेरी नहीं है कि मैं अपनी शादी के लिए ट्रेंड चलवा रहा हूं, अभिनय सर की शादी हो, अभिनय शर्मा की शादी हो, ये सब नहीं कर रहा हूं मैं, अपने फायदे के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि बच्चों के साथ अन्याय ना हो। मैंने बच्चों का दर्द देखा है, पर्सनली बात की है, लोग दुखी हैं, परेशान है और तब से देख रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक वेल प्लान स्ट्रक्चर ट्विटर कैंपेन भी चलाना पड़ेगा। वही हमारे टैग रहेंगे। ये कल 11 बजे हम चलाएंगे। एसएससी मार्क्स पब्लिक करो, एसएससी सुधार करो, एसएससी स्टॉप इसके। एसएससी को अगर फिर भी होश नहीं आता, मान लेते हैं कि ये चीजें अभी, इसके साथ साथ हम कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो टीचर से भी सपोर्ट लेंगे और अच्छे वकील लेके जाएंगे, अच्छे वकील लेके जाएंगे। आप चिंता ना करें, मुझे पिछले 8-9 महीने इसी चीज में फंसे रहने से काफी ज्ञान हो गया और हम जीतेंगे, ये भी बात तय है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि नौकरी 2 महीने लेट हो जाएगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। तुम्हारी जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, नौकरी 2 महीने डिले होने के चक्कर में मैं इन बच्चों के भविष्य का क्या, जो बर्बाद होकर बैठे हैं, जिनकी हिम्मत टूट गई 152 नंबर लाने के बाद। 152 वाले के अंदर हिम्मत नहीं बची कि वो अगले साल ये सोच ले कि मैं 163 ले आऊंगा, क्या पता कट ऑफ 164 चली गई तब। तो इस करप्शन से, इस अन्याय से लड़ना पड़ेगा भाई, तभी हम अगले साल भी सेलेक्ट हो पाएंगे, तभी हम मेंस में भी हो पाएंगे। वरना मेंस में भी ये लोग अपनी सेटिंग करके बैठे और ये वो लोग बदतमीज जो जिंदगी में कभी सेटिंग नहीं कर पाए, जिनकी बंदी की हमेशा कॉल वेटिंग पे रही, वो भी एग्जाम में सेटिंग करके बैठे। तो हमें इन सेटिंग वालों को तोड़ना पड़ेगा, इनकी गांठें तोड़नी पड़ेंगी। अब इसके लिए मैं फिर से कहूंगा एक बात कि एनकरेज करना है स्टूडेंट को कि जो मैंने आज प्रूफ लगाए हैं, आप इन सबूतों को भी वायरल करेंगे कि टीचर्स ऐसे बैठ रहे थे। एसएससी ने अभी तक क्यों नहीं उस पर संज्ञान लिया जो प्रयागराज में शिकायत की गई थी, जबकि उस पर आप देखोगे अगर तो ये भी है, रिसीविंग भी है इस रिपोर्ट पे, इस शिकायत पर रिसीविंग भी है 26 सितंबर की। फिर भी एसएससी ने अभी तक क्यों नहीं संज्ञान लिया इस मामले में, जबकि एसएससी ने कहा हम लेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग है बाकायदा, जो बच्चा ये गया है शिकायत करने और उन लोगों ने जो बोला है उस सबकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। तो एसएससी को सुधरना तो पड़ेगा। एसएससी तुम भी ये वीडियो देख लेना, और तुम कोई ऐसी महिला नहीं हो जो वीडियो नहीं देखती, मुझे पता पूरे दिन तुम रील देखते हो, तभी तुम पे ढंग का पेपर नहीं बन रहा। मजे चल रहे हैं तुम्हारे तो। लोग कहते हैं एसएससी की गलती नहीं है कोई, ऐसा लगता है एसएससी तो इनकी एक्स है, उसकी कहां गलती है, उसने तो प्यार बरसाया इन पे। तो हमें ये ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा। कल 11 बजे सब टीचर सपोर्ट करेंगे। सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एनकरेज स्टूडेंट की भाई वो स्क्रीनशॉट शेयर करें जो मैंने अभी दिखाई आपको, ऐसे स्क्रीनशॉट। दूसरा ये कि आपको टैग करना है उन अथॉरिटीज को जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हैं, एसएससी, एजुकेशन मिनिस्ट्री, पीएमओ, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंक्लूड अपोजिशन लीडर्स, इन सबको टैग करना है और बदतमीजी लिखनी कि हमने तुमको जिता के भेजा है बे, मजाक चल रहा है क्या, साथ नहीं आओगे क्या, ऐसे डायलॉगबाजी खूब करनी है। मैं भी करूंगा, मैं भी पूरी ताकत लगाऊंगा, आप भी लगाएंगे। मेरे जितने लिंक में लोग हैं, जितने पत्रकार को मैं जानता हूं, उन सबको भी बोलूंगा, वो भी ट्वीट करेंगे ताकि मैक्सिमम रीच हो। घपला हुआ है, ये तय है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हुआ है, 100% हुआ है। बाकी बातें मांगने के लिए बहुत कुछ है कि एसएससी को मैक्सिमम 10 सेट में एग्जाम लेना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सेट वाइज पब्लिक करना चाहिए, किसी स्टूडेंट के 110 मार्क्स आए रहो तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 120 वाइज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो एसएससी को दिखाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए कि डैशबोर्ड में एक फीडबैक रिएक्शन का ऑप्शन दे कि आप रिजल्ट से संतुष्ट हैं या नहीं। ये सब बहुत आगे की बात है बेटा, हम यूएस में नहीं है, समझ रहे हैं। एसएससी एक बोर्ड को स्टूडेंट फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, समय पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए जब इतने मास स्केल पे प्रोटेस्ट है तो। कुछ चीजें हैं जो उम्मीद के लायक हैं, वेटिंग लिस्ट हो, ये सब मैं मान रहा हूं। जो लोग पहले से क्वालिफाइड हैं उन्हें रिजल्ट विड्रॉ का ऑप्शन होना चाहिए, ये बात भी सही है। कट ऑफ किसी कीमत पे 70% के ऊपर नहीं जानी चाहिए। संविधान के समान अवसर के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। आप सोचिए, संविधान पे बात आ गई है क्योंकि लोग अलग अलग प्रदेश से आते हैं, जहां दिल्ली जैसे महानगर जैसी सुविधाएं नहीं है। और एसएससी या कोई भी और गवर्नमेंट एग्जाम हो तो ऑनलाइन तो उसमें लाइव वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहे, इससे पता चल जाएगी आपने किस में क्या क्या किया था, नहीं किया था, क्या घपला हुआ था। वैसा भी कुछ व्यवस्था इनके पास नहीं है। आज छोटी छोटी दुकान वाले भाई साहब इधर देखो, छोटी छोटी दुकान वाले जो कच्चे बनियान बेच रहे हैं, उनकी दुकान में 4 सीसीटीवी लगे और पता लग जाता है कि कौन 2 कच्चे चुरा के भागा है। और एसएससी के लिए में ये नहीं हो सकता, वहां नहीं पता चल सकता। जैसे मैंने इस बनारस वाले सेंटर का दिया, एसएससी निकाले रिकॉर्डिंग। अरे कब फेयर होंगे एसएससी के सिलेक्शन, कब तक बार बार किसी ना किसी। वीडियो आप लोगों ने पूरा देख लिया है, तो भाई मैंने आज आप लोगों को शाम को भी बताया था करो या मरो वाली स्थिति हो जाएगी। तो शाम वाली वीडियो के अंदर आप लोगों ने बहुत लोगों ने सपोर्ट दिखाया है, तो भाई इस चीज के अंदर भी आप सभी लोगों को यहाँ पर जुड़ना पड़ेगा। अभिनय सर ने यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी चीजें जो है की हैं, आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, सारे प्रूफ्स उन्होंने उस वीडियो के अंदर दिखाए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने शेयर कर दिया है। मैंने भी आपको काफी सारे प्रूफ्स दिखाए हैं। भाई आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें की जा रही है, किसी का पर्सनली कोई फायदा नहीं है इसके अंदर, ये चीज आप लोग अच्छे से जानते हो। हर कोई बंदा अपनी अपनी जैसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको फेमस होना है इस टाइप से। तो भाई देखो, सभी लोगों के पास अपने अपने बहुत सारे काम है, मेरा सिर्फ यही काम नहीं है, मेरे पास और भी कई सारी सोर्स ऑफ इनकम है। मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ, बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस भी रन कर रहे हैं और भी चीजें कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों के लिए कर रहे हैं। तो मेरे भाई कल आप सभी लोगों को यहाँ पर सुबह 11 बजे से लेके और कल शाम तक देर रात तक हमें ये ट्रेंडिंग पर रखना है, ठीक है जी। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर जान लेनी है। कौन से हैशटैग्स हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी चीजें आप सभी लोगों को करनी है। भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें कि आप साथ हैं या फिर नहीं है। भाई देखो, बहुत सारी चीजें हम लोगों के पास हैं, बहुत सारी चीजें हमें करनी है। हम ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं कि कट ऑफ नेक्स्ट ईयर की 160 प्लस चली जाए,
167 प्लस चली जाए, 170 प्लस चली जाए, भाई बताइए फिर क्या होगा। जो चीज अभिनय सर ने बताई है वीडियो के अंदर भाई, कि देखो काफी टाइम से यूपीएससी भी पेपर ले रहा है ना, यूपीएससी के अंदर तो ऐसी कट ऑफ नहीं जा रही है, वहां पर तो कट ऑफ को मेंटेन कर रहे हैं ना। अगर इस हिसाब से होता तो वो लोग तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, आप लोग जानते हो, तो उसकी कट ऑफ तो 100% जानी चाहिए थी, बात भी बिल्कुल ठीक है ना। तो ये चीज कहना कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कट ऑफ इतनी जाने का कोई भी ऐसा वो नहीं है, कट ऑफ तो जा सकती है, ऊपर जा सकती है। तो ये सभी चीजें हैं, बाकी और भी चीजें अगर मैं बताऊंगा तो आप लोगों को यहाँ पर चीजें समझ में आएंगी। बाकी देखो, अभिनय सर ने जो अभी वीडियो अपलोड किया है उसको ध्यान से देखना, आपको बहुत सारी चीजें उसके अंदर मिल जाएंगी। बार बार मैं चीजों को यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा, आपको सभी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। टेलीग्राम पर आपको मैं सारी डिटेल्स देता रहूंगा, कल जी जान से लग जाना है। उन्होंने ये भी बोल दिया है कोर्ट केस के लिए भी हम लोग तैयार हैं, हमें सिर्फ न्याय चाहिए, न्याय इन द सेंस सारी चीजें पब्लिक करो, जो भी बच्चे वहां पर सेलेक्ट हो रहे हैं उनका डेटा पब्लिक कर दो, आप नॉर्मलाइजेशन का हमें बता दो, कितना नंबर हमारा बड़ा है वो बता दो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फिर से एग्जाम कराओ, है ना, हम नहीं कह रहे फिर से एग्जाम कराओ, हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, मैं आपको डे वन से भी बताता हुआ आ रहा हूँ कि भाई सब चीजों को यहाँ पर या तो रिवाइज रिजल्ट कर दो, जिसके अंदर जितने भी यहाँ पर उन्होंने बताया, डेटा के माध्यम से भी बताई बहुत सारी चीजें, कि लगभग 12 से 13 हजार ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वहां पर फर्जी हैं। भाई वैकेंसीज कितनी है हमारे पास, 17,727 वैकेंसीज हैं। इसके अंदर अगर 13,000 भर्ती जो है फेक लग रहे हैं लोग, जो आपकी फर्जीवाड़ी से लग रहे हैं, तो आप समझ लो कि भाई कहाँ पर आपका जाने वाला है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उस हिसाब से। तो फिर आप मेंस की कितनी भी तैयारी कर लो, उन्होंने मेंस में भी अपनी सेटिंग कर रखी है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और टेलीग्राम पर जुड़ जाना। कल हमें 11 बजे से जुड़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।